हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में और जो यूज़र कौन रहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि अकाउंटिंग के यूज़ क्या होते हैं और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज आता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है एक बिजनेस का सफल होना और उसका असफल होना। तो जब भी एक मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वो बिल्कुल सही सोच समझ के जो डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन उसको डिसीजन लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग करती है, जिससे बिजनेस है जो वो सक्सेस हो पाए। और सभी इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग की हेल्प से मिलती हैं, जिसके बेस पे मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है और कंट्रोलिंग करती है। क्योंकि प्लानिंग करना काफ़ी नहीं रहता, प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जब एक्चुअल में लागू कर दिया जाता है तो फिर देखा जाता है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। कंपैरिजन किया जाता है प्लानिंग का और जो एक्चुअल में काम किया जा रहा है उसका। फिर डेविएशंस को, कमियां क्या रहेगी उनको फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें कंट्रोल किया जाता है कि जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ, उन कमियों को दूर किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैनेजमेंट है वो जानना चाहती है कि क्या जो सेल है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, और ऐसे ही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किस स्पीड से बढ़ रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की हेल्प से जो मैनेजमेंट को मिलती है। तो अब मैनेजमेंट क्या करती है? अकाउंटिंग की हेल्प से ही फ्यूचर के अंदर कितना सेल होगा और कितना एक्सपेंस होगा वो एस्टिमेट करवाती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एक बिजनेस के अंदर और बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन को याद कर पाने के बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हुई है उसे वो माइंड के अंदर स्टोर कर सके, याद रख सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है सभी ट्रांजेक्शन का जो बिजनेस के अंदर की जाती है। यानी कि जर्नल एंट्री पास की जाती है अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है, और अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो सब्सिडरी बुक बनाई जाती है। 8 तरीके की सब्सिडरी बुक होती है जो हमने कवर की थी। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल रहता है तो जर्नल एंट्री पास की जाती हैं। अगर बिजनेस का साइज लार्ज रहते हैं तो यहाँ पे आगे जर्नल को फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है 8 सब्सिडरी बुक के अंदर, जिसमें कैश बुक के अंदर सभी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। परचेज बुक में सिर्फ उधार वाली परचेज शामिल की जाएगी, क्योंकि अगर कैश में परचेज की गई तो वो कैश बुक में आएगी। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल शामिल की जाएगी। परचेज रिटर्न बुक में जो ये क्रेडिट परचेज की गई है अगर कुछ रिटर्न कर दी गई तो परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगी। सेल रिटर्न बुक में जो ये क्रेडिट सेल की गई थी इसमें से कुछ रिटर्न की गई है गुड्स तो वो सेल रिटर्न बुक में आएगी। बीआर बुक जो बिल रिसेबल्स हैं, बिल पेबल बुक, और जनरल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिनको इन 7 बुक्स के अंदर कहीं भी प्लेस है जो नहीं मिलता। तो बिजनेस का साइज जो होगा उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक है जो चूज़ की जाएंगी, 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए या फिर 8 की 8 बनाए। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन हर एक ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट के अंदर बना देना, जिसे हम लेजर बोलते हैं। जैसे सेल्स अकाउंट बनाना, परचेज अकाउंट बनाना, वेजेस अकाउंट बनाना, सैलरी अकाउंट बनाना, इस तरीके से लेजर है जो बना दी जाती है। फिर उसके बाद समराइजिंग की जाती है। समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी लेजर के बैलेंसेस आए हैं उन सभी बैलेंस को ट्राई बैलेंस के अंदर हम दिखाएंगे। ट्राई बैलेंस के अंदर दिखाना क्या कहलाता है? समराइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस,
कि इंफॉर्मेशन में प्राप्त होती है प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे समझते हैं इसको। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाते हैं और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती हैं वो सारी हमने क्रेडिट साइड दिखानी होती है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। तो जितने भी ऑफिस से जुड़े खर्चे हैं वो सभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देंगे और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होंगी वो सभी हमने क्रेडिट साइड दिखा करके बैलेंसिंग फिगर जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती है तो ये नेट प्रॉफिट की आएगी, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती है तो ये नेट लॉस की आएगी। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो हमें पता चला कि क्या इस साल अकाउंटिंग पीरियड के दौरान प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस सफ़र किया गया है। तो जो ये प्राप्त हुई है इंफॉर्मेशन, ये ऑनर के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और जो वेरियस पार्टीज रहती हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, उन्हें भी ये यूजफुल इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें बैलेंस शीट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बैलेंस शीट की हेल्प से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है असेट साइड। असेट साइड में क्या होता है, जितनी भी करंट नॉन करंट असेट्स होती हैं वो सभी आ जाती हैं और कितना उनका वैल्यू ये पता चल जाते हैं। वहीं लायबिलिटी साइड पे भी हमें करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कितना हमारे पास टोटल लायबिलिटी है और कितना कैपिटल है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट की हेल्प से जब पता चलती है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो हेल्पफुल रहती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, क्योंकि यहाँ से एक तरफ हमें असेट्स की वैल्यू पता चली, वहीं दूसरी तरफ से लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है एविडेंस इन लीगल मैटर। जब भी कानूनी मैटर हो जाता है तो उस केस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं तो वो कोर्ट के अंदर सबूत के रूप में जो पेश किए जाते हैं, तो क्या करते हैं वो कोर्ट में फर्म के एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी। तो कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए जितना भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से जो रखा जाता है ताकि कंपैरिजन किया जा सके, जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, सेल्स है, प्रॉफिट एटसेट्रा, इस साल कितने कॉस्ट आई है और लास्ट ईयर कितना कॉस्ट था, इस साल कितना एक्सपेंस है, लास्ट ईयर कितना था, सेल्स प्रॉफिट, इस तरीके से कंपैरिजन करके जो पता लगाया जा सकता है कि क्या ट्रेंड रहा कॉस्ट का, एक्सपेंस का, सेल का और प्रॉफिट का। क्या ये इंक्रीज हो रहे हैं या फिर ये डिक्रीज हो रहे हैं? अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या रीज़न है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या रीज़न है। तो वो कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो यूजफुल रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है फैसिलिटेट इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब भी टैक्स लायबिलिटी को असेस करना होता है तो उसके लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स को असेस करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं तो आसानी से इनकम टैक्स और सेल टैक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब टैक्सेशन अथॉरिटी को ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है उस केस में भी ये रिकॉर्ड जो यूज़ किए जाते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, कि जब बिजनेस को सेल करना होता है ना, यानी कि पूरा बिजनेस जब सेल किया जाएगा तो उस टाइम पे बिजनेस का परचेज प्राइस क्या रहेगा ये जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, जब लोन लेना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं कि क्या वो उधारा दे या फिर ना दे बिजनेस एंटरप्राइज को। तो लोन सैंक्शन करने से पहले
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फर्म की, जिसमें फाइनल अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चेक की जाती है, उसी की बेस पे फिर आगे जो बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लोन को सैंक्शन करता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट कि जब नए पार्टनर को ऐड करना होता है, जब पुराने पार्टनर को रिटायर करना होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या जब जो फर्म होते हैं इसको डिसॉल्व किया जाता है यानी कि बंद किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, तो उस केस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जो वो बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन को है जो प्रोवाइड करवाता है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है फिर उस केस में हमें? अकाउंटिंग से। तो एक जो फर्म है उसकी गुडविल कितनी है ये जानने के लिए भी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड कि जो एरर्स क्या होते हैं? गलतियां हो जाती हैं। फ्रॉड जो धोखाधड़ी होती है, तो एरर और फ्रॉड को रोकने के लिए भी अकाउंटिंग है जो बहुत मेन रोल प्ले करती है। जब अकाउंटिंग के अंदर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया होगा, तो उस केस में किसी भी तरीके की एरर या किसी भी तरीके का फ्रॉड है जो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये एडवांटेजेस बनते थे अकाउंटिंग के। आई होप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे लिमिटेशंस क्या अकाउंटिंग की। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।